हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 का बी को प्रश्न संख्या 7 से 12 तक सोल्व करवाएंगे। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है मनोहर रे का बुक NCERT से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 7 से। और इसमें बहुत ही शानदार सुंदर क्वेश्चन है। ऐसा आपको क्वेश्चन देखिएगा एक नज़र से तो ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, इतना बड़ा ही रहेगा दिया हुआ सिर्फ लैंग्वेज में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये वाला ही थोड़ा सा है। चलिए इतना अच्छा समझा देंगे ना, भरोसा रखिए, पूरा वीडियो देखिए इच्छा से कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो फिर पता चलता है कि क्या कितना समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए एक गद्दे, सबसे पहले हिसाब समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कह रहा शांति स्वीट स्टॉल अपनी नाम है मिठाइयों के एक पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे जो नहीं देता है, मिठाई वाला जो डिब्बा होता है जिसमें पैक करके देता है, 1 किलो आधा किलो मिठाई लेते हैं कोई, तो उसमें पैक करके रबड़ मार के देता है ना, तो वही वाला गद्दा है, उसी को गद्दा बोलते हैं, कूट बोल सकते हैं। ठीक है, डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों का डिब्बे बनाना था। ठीक है, आवश्यकता उसको था। बड़े डिब्बे की माप का साइज़ कितना था, 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का। ठीक है, और कह रहा छोटे डिब्बों की माप थी 15 सेंटीमीटर लंबाई था, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई था और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई था। ठीक है, ये जो मल्टीपल में होता है क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता दिया हुआ। ठीक है, और सभी का अलग अलग है, समझ लीजिए घनाकार होगा। और सेम रहता तो क्या होता, घनाकार होता। कह रहा सभी की अतिव्यापिकता मतलब ओवरलैप जो होता है ना, मान ली सटा रहे हैं एक डिवाइस यहाँ पे है, तो इसके भी सटा के ना साटा जाएगा, ओवरलैप उसी को बोलते हैं। ओवरलैप में 5% के बराबर अतिरिक्त गद्दा लगेगा। जो ओवरलैप चढ़ेगा ना, तो कह रहा है 5% के अतिरिक्त गद्दा लगेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि गद्दे की लागत 4 रुपये प्रति कितना 1000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर पर 4 रुपये खर्चा होगा, तो 250 डिब्बे बनवाने, मतलब प्रत्येक 250 डिब्बे बनवाने हैं, मतलब बड़ा वाला भी 250 और ये वाला भी 250। ठीक है, बनवाएगा। बोला कितना खर्चा आएगा, आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे बड़ा डिब्बा का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और उसके बाद जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा ना टोटल, उसका फिर 5% फिर बढ़ा देंगे। ठीक है, कुल का क्या कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के अतिरिक्त ना। तो चलिए बड़े डिब्बे वाला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बड़े डिब्बे का माप क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लंबाई चौड़ाई लिख लीजिए, बड़े डिब्बे की माप। ठीक है, बड़े डिब्बे की माप कितना है, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं इसका क्षेत्रफल लिखिए। ठीक है, घनाकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL है ना, ऊंचाई गुने लंबाई। तो यहाँ पे 2 लिखिए, L कितना है, L है 25, तो 25 गुना करिए 20, फिर 20 गुना करिए 5, फिर यहाँ पे 5 गुना करिए 25। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 25 दूना 50 नहीं 500 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, 20 25 100 और यहाँ पे 25 25 25 से 125 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 725 725 दूना यहाँ पे हो जाएगा कितना, 725 गुना तुम हो गया 7 दूना 14 यानी 1450 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया कीजिए, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतना क्या गया, डिब्बे का क्षेत्रफल ना आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है 5% अतिरिक्त न बोला है, तो देखिए 5% अतिरिक्त कैसे निकालिएगा, यहाँ पे लिखना है 5% अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त बोला, 5% अतिरिक्त बोला है, रो है। ठीक है, तो यहाँ 5, यहाँ पे 1450 आया, तो 1450 तो रहेगा ही रहेगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है ना, और वहाँ पे 1450 का और 5% अतिरिक्त गद्दा लगेगा ना इतना तो रहेगा, प्लस में 1450 के 5% और लगेगा जो ओवरलैप कर रहा है, इसका 5% इसमें निकाल के इसी में जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 शून्य 1 शून्य खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1450 इसको काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 दूना 4.5। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 72 जोड़िए तो हो जाएगा 2 2 5 1, मतलब 1522, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1522.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब चलिए, इतना की बिला क्या चीज़ है, इसका तो एक और डब्बा का आया है, तो उसी प्रकार से कितना, इसका 250 डब्बा बनवाना है, तो इसका 250 डब्बा का एरिया निकाल लीजिए। तो 250 डब्बा का एरिया निकालने, इसीलिए 250 डब्बा का, इसीलिए 250 डिब्बे का क्षेत्रफल। ठीक है, 250 डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना इतना गुना 250 गुना क्या हो जाएगा, 250 गुना इतना कर दीजिए 1522.5, तो इसका आंसर आएगा, इसको मल्टीपल करिएगा, हम किए हुए हैं, तो इसका आएगा, ठीक है, 3,80,625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा है, अब देखिए कह रहा है कि 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर में 4 रुपये लग रहा है, तब बड़का गड्ढा बनाएगा ये वाला, ये बड़ा गड्ढा का आया है इतना एरिया, तो इतना गड्ढा लगने में कितना पैसा लगेगा, यहाँ पे लिखिएगा, चूँकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर में कितना लग रहा है, चूँकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर में लग रहा है 4 रुपया। ठीक है, 4 रुपया, इसीलिए एक में कितना लगेगा, एक में लग जाएगा 4/1000, इसीलिए निकाल लीजिए कितना, 38,06,25। ठीक है, इतना में कितना लग जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/1000 गुना 38,06,25। यहाँ पे देखिए 25 से कटेगा, ये 40 बार में हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 इकाई 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर 150। ठीक है, 150 नहीं आएगा, 25 हुआ ना, इधर आएगा 130 हो जाएगा, 13 आएगा घट करके, तो 13, 25 25 25 से 5 आ जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 6 2, फिर 25 दूना 50, फिर 25 25 25 से यहाँ पे 25 25 25 से, और 10 चौका यहाँ पे आ जाएगा 10, और इसी के लिए 0 के लिए यहाँ पे पॉइंट बैठाया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1522.5 रुपीज़, 1522 22.5 रुपया। ठीक है ना, कह सकते हैं 1500 22.5 रुपया आ जाएगा इसका खर्चा 250 डब्बा वाला। आप बोला यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला, छोटा डब्बा का ही, तो बड़ा डब्बा कितना पैसा खर्चा सब कुछ निकल गया। अब छोटा डब्बा को जैसे इसको क्यों सही उसको कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 12 5 ना है, 15 12 5, तो अब छोटा का लिखिए, छोटे डब्बों के माप। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं छोटे डिब्बों, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है इस कारण से थोड़ा सा वो पूरा में एक बार नहीं आ पाता है। ठीक है, छोटे डिब्बे की माप। चलिए, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कितना दिया, लंबाई यहाँ पे कितना था, 15 15 12 5। ठीक है, 15 12 5 पर लेके देखिए, तो चलिए देखते हैं, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई बराबर लिखिए 15, चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर सब में है, और ऊंचाई दिया हुआ है 5। ठीक है, 5 ऊंचाई दिया हुआ है 5, 1 मिनट, 5 दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो घनाभकार ये भी है, तो घनाभकार है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो 2 × लंबाई कितना है, लंबाई 15 हो गया, चौड़ाई 12 हो गया। ठीक है, प्लस में चौड़ाई 12 और ऊंचाई फिर 5 हो गया, फिर प्लस कीजिए, ऊंचाई की 5 है, यहाँ पे ऊंचाई था ना, ये वो h है। ठीक है, क्या h है, h। चलिए, और यहाँ पे 5 गुना यहाँ पे कितना हो गया, 15, और यहाँ पे 2 × 15 गुना 15 150, और इधर 15 गुना 30, वहाँ पे 180 हो जाएगा इसका, 15 12 25 60 हो गया, 15 25 75 हो गया। ठीक है, इसको जोड़िए तो 2 गुना 180 60 240 और
240 और यहाँ पे 70 हो जाएगा 310 और 5 315, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 315 से, 15 दूना 30 630 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे आया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और 5% अतिरिक्त इसमें भी है, यहाँ पे लिख सकते हैं 5% अतिरिक्त ना बोला है, 5% अतिरिक्त गदा, 5% अतिरिक्त यहाँ पे लगेगा इसका एरिया, है ना, ज़्यादा गदा लगेगा 5% अतिरिक्त। तो यहाँ पे क्या करना है 630 प्लस 630 का 5%, 5%, हाँ 5/100, 100 गया, 5 दूना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूना 6, 31 दूना 62 और फिर 5 दूना 10, यहाँ पे इतना आ जाएगा 31.5। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 30, यहाँ पे 31 हो गया, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ने के बाद 661.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए इतना इसका आ गया इतना। अब यहाँ पे 250 डिब्बा का, ये कितने एक डिब्बा का इतना आया है, एक डिब्बा का 250 डिब्बा का 250 से गुना करेंगे, तो इसीलिए 250 डिब्बा, है ना, डिब्बा का क्षेत्रफल निकालिए 661.5 गुना 250, तो इसको दोनों को मल्टीपल करिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 1,65,375 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए इतना आ गया। अब इतना पूरा 250 डिब्बा क्षेत्रफल आया, तो इसका लागत निकाल लीजिए। यहाँ पे चूँकि कितना है 1000 वर्ग सेंटीमीटर का तो दिया हुआ 4 रुपया, है ना, वही वाला लागत है, तो इसीलिए 1 का तो 4/1000 हो जाएगा, इसीलिए 1,65,375 का तो यहाँ पे 4/1000 गुना आ जाएगा 65,375। ठीक है, काटिए तो यहाँ पे 25 से भी कटेगा, 25 छक्की यहाँ पे हो जाएगा 25 छक्की 150, यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर 25 छक्की 150 आ जाएगा, फिर 3 इधर हो जाएगा, 1 मिनट 25 छक्की 150। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए 15 आया इधर, तो 15 आया, 15 3 25 छक्की 150 3 आया, 3 और 7 है 37 हो जाएगा, तो एक बार में लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 25 से आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये 25 से काटे 25 चौका 4 40 आया, फिर 10 से कटेगा 10, 1 पॉइंट के बाद मतलब बैठेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 661.5 रुपीज़। अब चलिए टोटल खर्चा निकालना है आपको, टोटल डिब्बा का खर्चा, टोटल लागत। तो क्या करना है आपको, दोनों को 1500 जो 22 आई, ये वाला देखिए 1500 जो 22 आई इसका खर्चा नहीं जोड़ दीजिए, और ये जो खर्चा है डिब्बा वाला इसका जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो क्या करना है कुल लागत बराबर कितना हो जाएगा 1522.5 प्लस 661.5 रुपया में है, तो लिख दीजिए रुपया। ठीक है, यहाँ पे जोड़िएगा तो 2100 कितना आ गया 84 रुपीज़ हो गया आंसर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या किए हैं, समझिएगा। बड़ा डिब्बा बोला था तो बड़ा डिब्बा का सबसे पहले क्या किया, क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल निकाल के 5% अतिरिक्त बोला, तो 5% क्या कि अतिरिक्त वाला सबसे पहले निकाले, तो 5% अतिरिक्त का टोटल कितना, एक डब्बा का आया है, एक डिब्बा का दिया था, एक डब्बा का माप दिया था, तो एक डिब्बा का आया है, उसी पर 250 डिब्बा इस प्रकार से निकालना था, 250 डिब्बा का क्षेत्रफल 250 से गुना कर दिए। ठीक है, और बोला है कि अब यहाँ इसका खर्चा निकालना है, खर्चा निकालना था 1000 वर्ग सेंटीमीटर में 4 रुपये खर्चा हुआ था। ठीक है, खर्चा होता है, तो 3,80,665 वर्ग सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1522 रुपया 50 पैसा हो गया, इतना खर्चा हुआ। तो फिर अब छोटा डिब्बा का निकालना, छोटा डिब्बा का माप दिया हुआ था कितना लंबाई दिया हुआ 15, चौड़ाई दिया हुआ 12, ऊंचाई दिया हुआ 5। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसके बाद 5% अतिरिक्त बोला, 5% अतिरिक्त का क्षेत्रफल निकालिए। उसके बाद इसका खर्चा निकालना है, तो खर्चा में क्या बोला, उसके बाद 250 एक डब्बा का आया था, तो 250 डब्बा का क्षेत्रफल निकाल के फिर इसका खर्चा निकाल लिए, दोनों खर्चा को जोड़ दिए। ठीक है, एक ही आदमी खर्चा कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है करना है आपको। ठीक है, जैसे देखिए तो चलिए कह रहा है यहाँ पे, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के सभी
प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर से ऊपर ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसे ऊपर घुमाया जा सकता है। ठीक है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य हो, मतलब तिरपाल पर जो चढ़ जाता है ना सीने के वक्त, तो उसको नगण्य मानना है। ठीक है, उसको देखना नहीं है। अब कार बीमा यहाँ पे दिया हुआ है, ऊंचाई सगरा चीज़। आप समझिएगा, तिरपाल जब गाड़ी को ढकने के लिए बनाएगा तो नीचे तो खाली रहेगा ना, तो लंबाई चौड़ाई क्या रहेगा, खाली रहेगा नीचे। अगर वही आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर घनाकार है तो उसका चारों सिर्फ दीवार का निकालेंगे ना, तो चारों दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 2 × L + B। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा हाइट से। चारों दीवार का सिर्फ निकालेंगे तब। अगर उसको ऊपर का भी निकालेंगे, मतलब बोलेंगे चारों दीवार का भी रंगाई करना है प्लस में छत का भी रंगाई करेंगे, ऊपर अंदर से करते हैं ना, तो क्या करते हैं इसमें LB जोड़ देते हैं, LB जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से तिरपाल ई भी उसी का आ जाएगा, है ना। इतना तो आया, चारों सेट बार में उसका बनाएगा गड़िया के, और उसका ऊपर जो ढकेगा वो भी L+ जो भी करिएगा ना। ठीक है, उसको भी करना है, जिस प्रकार से रूम में करना है उसी प्रकार से उसको भी देखना है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से इसमें गाड़ी रहेगा, घनाकार है ये। ठीक है, और नीचे तो खाली ही रहेगा। तो ये वाला 4 दीवार, एक इधर एक इधर, एक इधर होता है, इधर होगा। ठीक है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हो जाता है एरिया। ठीक है, और वही फिर ऊपर वाला करते हैं, लंबाई चौड़ाई आयताकार होता है ऊपर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई जोड़िएगा, तो ये क्या गया है, इसका क्षेत्रफल आया तिरपाल का। नीचे क्या है, खाली रहेगा। ठीक है, तो आ सकता है इसका तिरपाल का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं, तिरपाल का एरिया। ठीक है, चलिए एरिया लिख देते हैं, एरिया। और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो इस पर बैठा दें, चलिए बैठाते हैं। लंबाई दिया हुआ है 4 तो 4 लिखिए, चौड़ाई दिया हुआ है 3 तो 3 लिखिए, ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 तो 2.5 लिखिए, प्लस में यहाँ पे 4 गुने लंबाई गुने चौड़ाई ना 3 कर दीजिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीपल यहाँ पे 7 हो गया, मल्टीपल 2.5 हो गया, अब प्लस में 4 12 हो गया। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 सर आधा कर देंगे, आधा से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 47 वर्ग मीटर ना है, वर्ग मीटर आएगा, मीटर में है तो वर्ग मीटर आ गया इसका एरिया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, यही आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ समझना होता है। ठीक है, चलिए देखिए इतना इनका करें। माचिस के डिब्बी की माप इतना दिया हुआ है, ऐसी 12 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। इसका आयतन आयताकार है, मतलब घनाकार है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आयतन इसका क्या हो जाता है, इसका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। तो सबको गुना कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा घन क्यूब में आएगा, है ना, कह सकते हैं घन सेंटीमीटर में, घन क्यूब नहीं घन सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे करीब इससे मल्टीपल कर 4 दूना 8, 8 को इधर करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 से और यहाँ पे आधा करेंगे तो हो जाएगा 1.5 से करेंगे 10 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 घन सेंटीमीटर आ जाएगा मतलब आयतन आ जाएगा। तो कह रहा है 15 डिब्बी का पैकेट बनाना है 15 का, इसीलिए 15 माचिस का आयतन। ठीक है, 15 माचिस का आयतन, तो यहाँ पे क्या करिएगा 15 गुना मतलब 12 माचिस है ना, 12 माचिस का। ठीक है, तो 12 लिखिए, सॉरी 12। यहाँ पे क्या करेंगे 15 गुना 12 कर दीजिए, तो आएगा 15 दूना 15 देंगे 150, फिर 180 आ जाएगा, दूस करेंगे तो 180 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 10 का कार्य घनाकार पानी की टंकी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ इतना गहरी इतना है, इसमें से कितने लीटर पानी आ सकता है, मतलब बस वही कह रहा है। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो सीधे लिखिए ना भी, या वॉल्यूम बराबर क्या हो जाता है LBH, है ना, यही होता है। यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर, तो 6 लिखिए, चौड़ाई कितना दिया हुआ 5 है तो 5 लिखिए, और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ है 4.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा, 6 5 30 और 30 चौक 20 से, और 20 से और 30 का आधा करिए 15, तो यहाँ पे 135 ना हो जाएगा, 120 + 15 तो 135। कैसे किए जानते हैं, 6 5 30 किए ना, 30 को फिर 4 से गुना कर दिए तो 120 आया, और फिर 30 को आधा से गुना कर दिए तो 30 का आधा कितना होता है 15, तो 120 प्लस कितना हो गया 15, तो 135 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, एक वर्ग घन मीटर का कितने बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, लीटर में चेंज कर दीजिए,
इसको लीटर में चेंज करते हैं तो 135 गुना 1000 कर दीजिए। ये किस में आएगा, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गो जीरो इसमें चिपकेगा, इतना लीटर। ठीक है, इतना लीटर आ जाएगा। किसका, इतना लीटर पानी उसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए 11 नंबर का। 11 नंबर का रहा है घनाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ऊंचाई का रहा है कितना, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें से इतना घन मीटर दर बजाए। मतलब घन मीटर जैसे ही मतलब क्या बोला, दर बजाए, उसमें उसका आयतन ना है दिया हुआ। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा L गुना B गुना H। वॉल्यूम दिया हुआ कितना 380, 380 इसके सामने लिखिए। लंबाई दिया हुआ 10 तो 10 लिखिए। चौड़ाई दिया हुआ 8 तो 8 लिखिए। ऊंचाई निकालना है। अब काटिए, 1 0 0 खत्म, कटेगा 8 से, 8 से नहीं कटेगा, इस बराबर डायरेक्ट लिखिए ना 38/8। ठीक है, 38/8, 8 चौक 32, 4 बार मिलेगा। ठीक है, फिर पॉइंट 6 आया। ठीक है, 8 7 56, 7 बार में लगेगा, 4 आया, 8 5 40, इतना मीटर हाइट आएगा। ठीक है, समझ गए ना आपको, इसमें कुछ भी नहीं था, इतना मीटर हाइट आ गया वही आंसर। ठीक है, आपको देखिए तो 12 नंबर का ये भी आसान है। कह रहा है कि 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा घनाकार गड्ढा खुदवाना है। तो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका खर्चा कितना पड़ेगा। इसका निकाल लीजिए आयतन, एरिया मतलब वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम। ठीक है, तो L हुआ B हुआ गुना H। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है। तो 8 तिया 24 और यहाँ पे 24 छक्के 44 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144 घन मीटर आ जाएगा। इसका खर्चा कितना आ जाएगा, इसका खर्च लिखिए, खर्च बराबर कितना, 1 घन मीटर में आ रहा है, 1 घन मीटर में लिखेंगे 1 घन मीटर का खर्चा पड़ रहा है 30 रुपया, इसीलिए 144 का कितना पड़ेगा, 144 गुना करेंगे, 30 गुना 144। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4320। ठीक है, 4320 रुपये इसका खर्चा पड़ेगा। ठीक है ना, 12 तक इसमें सोल्व करवाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ज़्यादा करेंगे तो। ठीक है ना, अगर हमारे वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर इसी प्रकार से लगातार हम पार्ट लेते जाएंगे। अब चौथा पार्ट है, फिर 5वां 6वां 7वां मतलब पूरा मेंसुरेशन का फिर लाएंगे, प्रत्येक चैप्टर का लाएंगे। ठीक है ना, 9 10 8 का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।